दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 2 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। भाई, कल अंतरिम बजट पेश हो गया होगा। मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लुटेरे, भ्रष्ट और शैतान लोग क्या देशवासियों के लिए बजट बना सकते हैं। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज का वीडियो सुनिए। मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, जो मुझे बताया जा रहा है, ये मैंने लिख लिया कुछ। मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, हिम्मत मत हारना, लगे रहिए। यह नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये वोकल मीडिया, ये सब तुम्हारे पास आने वाला है। क्या ये नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये वोकल मीडिया, सब तुम्हारे पास आना है। न्यूज़पेपर मीडिया, हिम्मत मत हारना, फिर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अपने काम में अभी कुछ लगे रहिए। भाई, मुझे जैसे उसने बताया मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जाने वो जाने। बहुत आपको इसका सुफल मिलने वाला है। भाई देखो, मैं छोटा सा आदमी, साधारण सा शरीर, पता नहीं जेब में 100 रुपये में हो कि नहीं हो, साधारण सा चरित्र, मानव प्राणी हूँ आखिरकार। जैसा मुझे बताया जाता है वैसा मैं बता देता हूँ। दूसरा नंबर सुनिए। ये जो आज मैंने लिखा ये जो 1 नंबर है, गौरवर्णी वाली, लंबी गदराई जवानी वाली ललनाएँ, गौरवर्णीय, लंबी गदराई जवानी वाली, कम उम्र वाली ललनाएँ। कल परसों में क्या देखता हूँ, मुझे उन फरिश्तों ने दिखाया यह चित्रण। सुबह खड़े होते ही या जागते ही या अर्धनिद्रा में, जैसा भी था, मैंने क्या देखा? गौरवर्णीय, लंबी गदराई जवानी वाली ललनाएँ, कम उम्र वाली, सब मेरी मालिश कर रही हैं। मेरी जैसे आंखें खुली, मैंने कि लड़कियों क्या कर रही हो? और वे सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम सर मालिश कर रहे हैं, अपने सर को ऊर्जावान, ताकतवान, जवान बना रहे हैं। मैंने कि मुझे जवान बना रही हो? अरे तुम कुछ तो सोचती। जब तुम्हें आना था तब तुम आई नहीं। और जब यह आदमी मरघटों में पैर लटकाए बैठा है, जब तुम ये बोल रही हो। गौरवर्णीय, लंबी, छरहरी, गदराई जवानी वाली ललनाओं जो मेरी मालिश कर रही थी, पास में बैठी कुछ लड़कियां, एक लड़की कुछ बना रही थी घोटा सा देकर। मैंने कि ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर आपके लिए पेय पदार्थ बना रही हूँ, इससे पूरा शरीर बदल जाएगा और आप जवान हो जाएंगे। मैंने कि मुझे नहीं होना जवान, मैं तो खूब हो लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। जब भगवान ने ऐसा ही दिया है तो वही अच्छा है, और काफ़ी अच्छा दे दिया। लेकिन यह मैंने देखा जो मुझे उन फरिश्तों ने दिखाया, जो चित्रण सुबह दिखाया, जो मैं बोलता हूँ कि फरिश्ते मुझसे बात करते हैं, उन्होंने यह मुझे चलचित्र की तरह दिखाया। फिर मेरी आँख खुल गई। देखो, 2 पॉइंट अपन ने कवर किए, सुबह का नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का, और ये
लड़कियों द्वारा मेरी मालिश करने का, भाई जो मुझे दिखाया। और अब तीसरा पॉइंट देखिए, हमारा उद्देश्य सबका भला भला। तीसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये 2 नंबर पॉइंट है यहाँ। हमारा उद्देश्य सबका भला भला, सब आदमियों का भला, सब जीवों का भला, पेड़ पौधों का भी भला, कीड़े मकोड़ों का भी भला, पत्थरों को भी भला, ब्रह्मांड के कण कण का भला। जो ब्रह्मांड हर एक, जिसके हर कण में जीव है, जो हर कण उसी परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है, उस सब का भला। इसलिए जो हम आज बोलते रहते हैं, कभी कभी हमें हमारी तरफ से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो आपको बुरा लगे, तो समझ लेना कि आपके वो समझ में नहीं आ रहे। जैसे देखो, ये वैदिक धर्म, यही वर्णाश्रम धर्म, यही जातिवादी धर्म, यही मनु धर्म है, यही हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म बोल दिया इसको, यही ऊंच नीच वाला, भेदभाव वाला, नफरती धर्म है। असल में यही धर्म है, क्योंकि यही ब्राह्मण आतंकवाद है, यही ब्राह्मण धर्म इसको कहते हैं। सुना? फिर याद कर लो, हमारा मेन उद्देश्य सबका भला भला करना, और भले के लिए हमें कुछ ऐसा कठोर बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही वैदिक धर्म है, यही वर्णाश्रम धर्म है, जातिवादी धर्म है, मनु धर्म है, हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही ऊंच नीच नफरत वाला धर्म है। असल में यही धर्म है, अधर्म है, यही कुकर्म है, क्योंकि ये ब्राह्मण आतंकवाद है, इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं। अब इसका अब रिजल्ट क्या होगा, और ये रिजल्ट क्यों हो रहा है? जागरूकता की वजह से, जागरण। सुन लो, धीरे धीरे सुन लो। ये धर्मस्थल, ये वाला धर्मस्थल, ये इसका लिटरेचर, ये इसके रीति रिवाज, ये आडंबर सारे नष्ट हो जाने वाले हैं, दफन हो जाने वाले हैं। इस इंडिया टावर में किसी जगह कभी आग लगकर दफन हो जाने वाले हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी बड़ी कीमती है, सारे बचने चाहिए, लेकिन सारे हिसाब से ही बचेंगे। जो भी इस वैदिक धर्म के, इस वर्णाश्रम धर्म के, जातिवादी धर्म के, मनु धर्म के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, ऊंच नीच नफरती वाले धर्म के, जो अधर्म है, जो कुकर्म है, जो एक असल में तो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण आतंक है कि हम ही सबके राजा, हम ही ऊंचे, ये सब तो नष्ट हो जाए, चाहे चारों धाम नष्ट हो जाएं, लेकिन लोगों की जिंदगी अब बचनी चाहिए। इसलिए हम कई बार कहते हैं, 222 के बारे में बोलते हैं, टॉप 10% के बारे में बोलते हैं, ब्राह्मण बनियों के बारे में बोलते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो बचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सो इन लेडीज़ का क्या दोष है, इन बच्चों का क्या दोष है, उनको मालूम ही नहीं। लेकिन ये ज़िंदगी तभी बचेगी जब उनका भी जागरण होगा। यद्यपि इस बारे में ऐसा बोलने के वजह से हमें सुनना पड़ता है, हमें गालियाँ पड़ती हैं, पढ़े तो पढ़ें, परोपकार ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये ब्राह्मण धर्म, ये स्थल, ये लिटरेचर, ये आडंबर, ये रीति रिवाज तो नष्ट होंगे, भ्रष्ट होंगे, लेकिन कहीं आदमियों की जिंदगी नहीं हो जाए भयानक रूप से, जैसे वहाँ हुई थी। अभी समझ लो हम क्या कह रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ तो होना है जो हम बुझ चुके। ये स्थल, ये रीति रिवाज, ये आतंक, धर्म दूसरा बन जाएगा, आदमी दूसरे नहीं आ सकते। मानव जीवन बड़ा अद्भुत है, ये एक बड़ी भेंट है परमात्मा की, इसको दांव पर मत लगाओ।
इसलिए हम बोलते हैं कि भाई साहब, प्रिविलेज्ड ग्रुप बढ़िया ब्राह्मणों समझ लो, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। आप मुझे गाली देना तो दे लेना, क्यों गाली पड़ती रहती हैं, लोगों के जूते पड़ते रहते हैं, धक्के मुक्के होते रहते हैं बड़े बड़ों के। हम तो क्या जीव हैं, ये भी हमने देखा। अब ये 4 नंबर का देखिए, 0 1 2 0 AB, ये 0 अशरीरी दुनिया, 0 0 1 नंबर 0, 2 नंबर शरीरी दुनिया, 3 नंबर अशरीरी दुनिया। इसको आप ऐसे रखें, 0 AB, A डोमेन वर्ल्ड, B एंजल वर्ल्ड। हमारा इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज, हमारी इसमें एक्सपर्टीज है ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सा जानने लगे, अब जानने लगे। 1-2 दिन बाद, पहले हमने ऐसे बोला था कुछ, दोबारा 1 आध दिन बाद हम बोलेंगे इस बारे में, बताएंगे हमारे अनुभव क्या रहे हैं, किस बारे में। ये इसका सिद्धांत श्रीमंत यंत्र का तो हम बताते हैं, 0 1 2 0 प्लस माइनस 0 इत्यादि। 0 ये 1 है नंबर, 2 नंबर अशरीर दुनिया, शरीर दुनिया, डोमेन वर्ल्ड, एंजल वर्ल्ड। इसके बारे में हम 1 आध दिन में आपको बताएंगे। सुनिए, कल हम बोल रहे थे ये इंडिया टावर है, दोबारा देख लो, ये टॉप 10%, ये 15%। चतुर्थ सिस्टम में ब्राह्मण बढ़िए वैसे, और ये अजगर ग्रुप 15%, ये 45-50%, लोअर OBC ये 30%, SC ST सब। कल हम बोल रहे थे इस इंडिया टावर में आग लगेगी, ये लपटों से घिर जाएगा या समुद्र में डूब जाएगा टाइटन की तरह, या कोई हिरोशिमा नागासाकी वाले जैसा बम इसको तहस नहस कर देंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे, या एक भी आदमी नहीं मरे। ये इस पर निर्भर करते हैं कि हम इसको कितना कैसे डील करते हैं। हम इसको जानते कि नहीं है कि क्या बोला जा रहा है। जैसा कर्म वैसा फल। भाई हम कर्म क्या, परमात्मा कराए जैसा वह भी है। यह संसार 0 से इन्फिनिटी तक है, 0 से इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी सब तक है। कल मेरे एक दोस्त है दिल्ली से बोल रहे थे, मंगल जी सुनो। हम वो बात कर रहे थे, अगले 20 साल तक गृह युद्ध चलेगा। मैं मनी मन कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो यार, बकवास मत करो। अगले 20 साल तक गृह युद्ध हम नहीं चलने देंगे। अगले 1 2 3 साल तक ही गृह युद्ध जैसी हलचलें होंगी, लोगों की कुटाई होगी, पिटाई होगी, उसी से लोग समझ जाएंगे। 1 2 साल तक की ये भयानक हलचलें होंगी। उसने कहा मंगल जी अगले 20 साल तक गृह युद्ध होगा। वे भी मेरी तरह से कुछ बात करते हैं। हमने कहा नो, टोटली नो। समझ जाओ दोस्तों, गृह युद्धों का इतिहास देख लो। ये घाना में कहाँ कौन से अफ्रीकन, कौन से देशों में कहाँ कब, इनका इतिहास उठाकर देख लो क्या हुआ। ये लुटेरे बुटेरे अनपढ़ और ये घूम रहे हैं जो, ये सब गायब हो जाने वाले हैं। अगले 2-4 महीनों में देखे तो सही, हालातें क्या मोड़ लेंगी। और हालातें ऐसा ही मोड़ लेंगी जैसा यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ मिशन ग्रेट इंडिया पर बोला जा रहा है, और जो उन फरिश्तों ने बताया है, और उन फरिश्तों ने नहीं, जो हमारी त्याग, तपस्या, रिसर्च, विज्ञान से निकलता है, वो हम वही बोल रहे हैं। ऐसा ही होगा, हालतें ऐसी ही बनेंगी। ये टटपुंजिए लोग भागने वाले हैं, इनको भागने भी नहीं दिया जाएगा। इस गोदी मीडिया को भी अपने क्या हजारों करोड़ रुपए के उन्होंने खटोलों को सजाए बैठे हैं, कभी भी भाग जाएंगे, कोई नहीं भाग पाएगा। देखो तो सही क्या होता है।
यहाँ कोई लूट का माल नहीं है। कोई स्टेट, कोई तहसील, कोई राज्य, कोई राजपाट या कोई भी हो सकता है। उस ब्रह्म का ब्रह्मांड कोई लूट का माल नहीं है। यहाँ परमात्मा हर कण पर बैठा है, वह संचालित करता है, कर रहा है। वो हमारे पास आया, उसने हमें बताया, इसलिए हम बता रहे हैं। इंडिया टावर का ध्यान रखना। बचना है तो बच लो, मरना है तो मर लो, भागना है तो भाग लो। कुछ तो ये लपटों में घिरेगी या डूबेगी, क्योंकि लोगों को अक्ल तब आएगी। करोड़ों मर सकते हैं, एक भी नहीं मरे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मिशन ग्रेट इंडिया जैसे सिद्धांतों का पालन करते ही कि नहीं है। आज ही दौड़ पड़ो, आज ही लोगों सब जगह शेयर कर दो, सब जगह फॉरवर्ड कर दो। होना तो ऐसा ही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।